स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। एक धमाकेदार सितंबर मंथ की आज आखिरी में विदाई हो ही गई। इस धमाकेदार महीने में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बैंकिंग स्टॉक्स हो या पीएसयू स्टॉक्स हो। हाँ, कुछ पीएसयू स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, बट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार रिटर्न हमें इस पूरे मंथ में दिए हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने हमें करीब करीब, मैं निफ्टी को यहाँ पे अगर एन से डिनोट करता हूँ तो इसने करीब करीब 3.8%, 88% है, 3.9% का हमें रिटर्न दिया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 5.88, ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न। ये एक महीने में मार्केट में जो बढ़त मिली है ये अपने आप में एकदम अविश्वसनीय है। ऐसी बढ़त मार्केट में बहुत ही कम समय में देखने मिलती है, दैट टू बी जब मार्केट में करेक्शन ना हो। हाँ, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है जब मार्केट में एक करेक्शन आ चुका हो, 10, 15, 20% का करेक्शन आया हो, तो डेड कैट बाउंस के हिसाब से मार्केट में हमें ऐसी तेज़ी देखने मिलती है। बट तेज़ी के बाद तेज़ी, तेज़ी के बाद तेज़ी और उसके बाद फिर तेज़ी, और ऐसी तेज़ी के कारण मार्केट में जो लोग ट्रैप हो चुके हैं, शायद आज उनके लिए बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक दिन भी होगा। अब हम बात करते हैं कल के लिए। बहुत सिंपल और बहुत जल्दी से हम डिस्कस करते हैं कल हमारे लिए क्या डिस्कशन था। मैं इसी विंडो पे आपको सब लिख के बता रहा हूँ। निफ्टी की हमने कल क्या बात करी थी, 25,950, 970 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो आपका टारगेट क्या था। टारगेट्स की अगर आप बात करते हैं तो टारगेट था 26,250 का, 225 से 250 का। आज का हाई आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में डिस्कशन हुआ था 53,966 के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट हमारे लिए क्या था यहाँ पे, टारगेट हमारे लिए आता है यहाँ पे 54,480। आज का हाई 457 का था। बाकी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इतने में ही कल के दिन को संक्षेप में हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के लिए या फिर कमिंग पूरे महीने के लिए या फिर कल के ट्रेड के लिए, जो हमारा वीक का लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है। तो मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा सकता है। देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में एक पैटर्न मैंने बना के रखा है। वैसे अगर आप देखेंगे 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर तो ये हाई लो के बैंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा, तो अभी हमारे नेगेटिव के कोई साइन नहीं है। चाहे 15 मिनट्स हो चाहे 5 मिनट्स हो, आपके लिए मार्केट में अभी तक नेगेटिव के कोई साइन नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं कल के लिए तो अगर आप देखें तो मार्केट ने एक पैटर्न बनाना शुरुआत करी है। इस पैटर्न को इस तरीके से समझिए, ये आपका है एक तरीके से वेज पैटर्न। अब वेज पैटर्न जब आपका छोटे होते जाता है, यानी आपकी पहली रैली हुई यहाँ पे इतनी बड़ी, फिर उसके बाद रैली आपकी छोटी होती गई, अब रैली छोटी हो गई है। क्या मार्केट कल यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देगा बैंक निफ्टी और मार्केट वहाँ से आपको फिर एक बार करेक्शन मोड पे लाएगा, या मार्केट इस वेज पैटर्न को यानी इस बियरिश वेज पैटर्न को फेल कर देगा और मार्केट यहाँ से एक बार फिर से अपनी रैली को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा टारगेट है यहाँ पे 56,000 का, उसको अचीव कर सकता है। ठीक है, जो भी होगा ये हमारे लिए थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग का सिनेरियो था जो आपके साथ डिस्कस किया। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, हम उसको डिस्कस करते हैं। शुरुआत करके देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। क्या ये पैटर्न ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। किस पैटर्न पे, किस लेवल पे, 200 के लेवल पे, 54,200, 54,200। क्या इस लेवल पे हम सेल करेंगे? नहीं, हम इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ये देखिए आपको एक यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप या हैमर बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बनता हुआ देखा है। सेम अगर आप देखेंगे एक वेज पैटर्न आपको और दिख रहा है। ये वेज पैटर्न के नीचे अगर मार्केट आता है तो ही हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देना है। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है हमारा 54,000 यानी 54,000। अब मार्केट अगर आपको 54,000 के नीचे मिलता है तो ही हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। और टारगेट्स हमारे लिए क्या निकल के आएंगे, हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये जिस तरीके एक पैटर्न बन के मार्केट ने नीचे आया था, 53,800 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए अगर हम इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट लेवल हमारे लिए क्या निकल के आता है, तो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए निकल के आएगा मार्केट में यहाँ पे ये निकल के आ रहा है 53,666 का लेवल निकल के आएगा। 53,666 का लेवल है। वहीं अगर हम उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे 53,430 के लेवल्स नीचे की तरफ आ सकते हैं। देखिए ऊपर ब्लू स्काई टेरिटरी है, इसलिए मार्केट में हमारे लिए ऊपर के लेवल्स बताना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर हम इसी को एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ध्यान देते हैं मार्केट में तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और हमारे लिए सेल और बाई के लिए क्या अपॉर्चुनिटी। सेल का तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाई के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी जब मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स पे आके रिवर्स करता है। किन लेवल्स पे? 53,400 और 53,346। या फिर अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमारे पास 54,080 और 54,032
इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो ही हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। 54,000 के ऊपर अगर आपको लेवल्स मिलते हैं तो आप बाई की तरफ ध्यान दीजिए, उसके नीचे मिलते हैं तो मार्केट को थोड़ा सा आप सेल की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, बहुत से लोगों की शॉर्ट पोजीशंस थी, मार्केट उन सबको पनिश करके गया है। अब पनिशमेंट मिली है तो दर्द तो होगा और दुख तो होगा और लॉस तो होगा। बॉस लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं है, मगर मार्केट में आपको अगर अपने लॉस को रिकवर करना है तो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करिए, मार्केट से लड़ाई मत करिए। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी जहाँ पे हम एक बार बाई के लिए ध्यान दे सकते हैं। देखिए ऊपर तो ब्लू स्काई टेरिटरी है, अगर आप बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास सिंपल दो ऑप्शन है, अगर आपको बाय करना है तो फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड आप एक्सटेंशन लगाइए यहाँ पे। इस तरीके से अगर आप लगा के देखते हैं तो मार्केट आपके लिए जो लेवल आज अचीव किया है इसने, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 50% फिबोनाची एक्सटेंशन का 54,475। और अगर इसके बाद मार्केट निकलता है तो 640 के बाद अगर आपको फिर से 475 के आसपास मिलता है तो आप सेल की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, जो कि मार्केट 54,110 और 53,780 तक के लेवल्स के लिए भी ले जा सकता है। अब अगर हम एक्सटेंशन ना लगाएं, नॉर्मल फिबोनाची लगाते हैं, नॉर्मल फिबोनाची लगा के देखते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। देखिए आपके लिए दो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। बाई के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है 53,830, यानी अगर आप बाई की तरफ ध्यान देंगे तो आपको बाय ध्यान देना है 53,830 का लेवल। और यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं और आपको मार्केट में मौका मिलता है तो स्टॉप लॉस जरूर लीजिएगा। पहला स्टॉप लॉस आपके लिए क्या निकल के आएगा, 70 to 80 पॉइंट्स आपका जिस लेवल पे बाय होता है। सेकंड लेवल आपके लिए जो बाय के लिए मिलेगा वो होगा 53,666 का। इस लेवल पे भी बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस वुड बी सेम 70 to 80 पॉइंट्स। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 666 पे करते हैं तो 830 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 54,085 का। थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 54,400 और 500 के लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे सकते हैं। मार्केट में बाई की तरफ हम इन लेवल्स के आसपास ही ध्यान दे सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम 54,080 54,050 के आसपास बाय करेंगे, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 54,000 के बिलो अगर आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप प्लीज़ मार्केट से एग्जिट भी हो जाइएगा। ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का डिस्कशन। बट मेक श्योर अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको एक काम जरूर करना है। वो काम क्या है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करना है, उनके साथ लेवल डिस्कस करना है, या आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक के साथ मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से मार्केट में बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ। इट्स जस्ट एन ओपिनियन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है इट इज़ वेरी गुड तो आप अपने बुद्धि और विवेक से ट्रेड लीजिए, एल्स या तो अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके जिन पे आपको भरोसा है मार्केट पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन के बाद अगर हम निफ्टी में आते हैं, देखिए निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। निफ्टी भी सेम वही है, आप ब्लू स्काई टेरिटरी में देख रहे हैं। ऊपर के लेवल से आपको देखें तो एक 3 कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर 3 कैंडल पैटर्न है जो कि मार्केट को अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। देखिए ये सारे पैटर्न जो हैं ये टेक्स्ट बुक पैटर्न है। हो सकता है कि इन पैटर्न्स के हिसाब से मार्केट में अगर आप ट्रेड लें तो आपको कहीं ना कहीं इस पैटर्न के फेल होने के भी चांसेस है, क्योंकि मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स का है। बट आपके लिए अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अगर इस 3 कैंडल पैटर्न को आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करना है। आपको किसके नीचे सेल करना है, सेल बिलो 26,184 के नीचे आप सेल करेंगे, या फिर हम बात करते हैं 175 के नीचे आप सेल करेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 26,255 का। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट तो हमारे लिए सिंपल यही निकल के आएगा। ये हमारे लिए क्या लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल है हमारे 26,130 का। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये बहुत छोटा सा लेवल है, बट हम इसको भी काउंट करेंगे। ये हमारे लिए क्या है 26,075 का। अब इसके बाद हमारे पास सीधे ये लेवल निकल के आएगा। इस लेवल को अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारे लिए निकल के आ रहा है 25,950 का। ये तो लेवल्स हो गए बहुत छोटे, क्योंकि मार्केट में अगर हम 1% की भी बात करते हैं तो 1% भी आपका 250 पॉइंट होता है। तो मार्केट के लिए 100, 200, 300 पॉइंट चलना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसे मार्केट में कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते चलिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप अपनी पोजीशंस की साइजिंग इस तरीके से रखें कि आप पार्ट पार्ट में प्रॉफिट बुक कर पाएँ। वहीं अगर हम बाय की बात करते हैं, देखिए सेम वही सिनेरियो है कि अगर हम बाय की बात करें तो करें कहाँ, क्योंकि मार्केट ब्लू स्काई टेरिटरी में कल यहाँ से 27,000 चला जाएगा, कल यहाँ से 28,000 चला जाएगा, गॉड नोस क्या होता है। बट अगर हमारे पास बाई की कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है तो बाई की तरफ हम ध्यान देंगे। पहले तो हमारी इन दोनों एवरेज मूविंग एवरेज कैंडल्स के हिसाब से जो कि है 25,995, 994 और 25,980, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता या इस लेवल से रिवर्स लेता है विथ एनी कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, तो मार्केट में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ
975, आपको 975 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको बाय की तरफ ध्यान देना है। कहाँ बाय करना है? बाय आपको करना है यहाँ पे 25,000 या ये बोले 26,000 के आसपास आपको बाय करना है। अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लेने के बाद ऊपर जाता है तभी आपको बाय करना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो आपके लिए जो टारगेट्स निकल के आएंगे, टारगेट्स ओपन रहेंगे यहाँ पे। जो आपके टारगेट्स हैं यहाँ पे 26,080, 26,150 और 26,220, ये आपके लिए टारगेट्स ओपन है। इन लेवल्स के हिसाब से अपनी पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है, बहुत ही सिंपल। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं हमारे 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के हिसाब से, तो हमारे लिए देखिए एक बेस भी बना हुआ है। 50% पे आके कहीं ना कहीं मार्केट अटक भी रहा था। अब अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं 26,062 के आसपास मिलता है तो फिर से आप बाई की तरफ ध्यान देंगे, यानी मार्केट में आपको 26,062 ये लेवल मिलता है तो आप एसएल लेंगे 40 पॉइंट्स का, और मार्केट में आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स जो आपके लिए निकल के आएंगे, ब्लू स्काई टेरिटरी को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसके बिना अगर हम बात करते हैं तो 26,107, सेकंड 163 एंड थर्ड 250 का लेवल है। और 250 के ऊपर तो वैसे बोला जाता है कि आप यहाँ पे 26,000 के बाद 27,000, 27,000 के बाद आप यहाँ पे 28,000, और इसके बाद ऐसे गोज़ ऑन मार्केट में सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बट जो लेवल्स आपके सामने निकल के आए वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन लेवल्स को मार्क करके रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद इन लेवल्स पे ट्रेड जरूर कर। निफ्टी बैंक निफ्टी हमें पता है कि ब्लू स्काई टेरिटरी में है, तो हम यहाँ पे लेवल्स कैसे निकालें? तो हमारे पास हैं लेवल्स। येलो लाइन आपका साथी हमेशा आपके साथ। अगर हम बात करते हैं तो आपको बाय करना है 26,378 के ऊपर इस वीक में आपको बाय करना है। निफ्टी की तरफ जो आपको बाय की पोजीशंस क्रिएट करनी है वो 26,378 के ऊपर बाय करना है। 476 और 540, 26,540 ये आपके लेवल्स हैं जहां पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डाउन साइड अगर आपको मार्केट मिलता है तो 26,054 के नीचे मार्केट में आपको सेल की तरफ ध्यान देना है। 25,956 और 25,892 ये आपके सेल साइड के लेवल्स है इस वीक के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी के जो हमारे लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये आ रहे हैं 54,487, 487 के ऊपर हम बाय करेंगे। 54,696 यानी हमारा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट अगर हमारा होगा 838, 54,838। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 53,785 हमारा यहाँ पे सेल का लेवल होगा। 53,574, 53,434 ये हमारे लिए मार्केट में टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी के। वही फिर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिर निफ्टी में आज मार्केट ने हमें एक मौका दिया अच्छा खासा, बट फिर भी हमारा रेट टू रेट कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। 25,234 के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट्स होंगे 352, 430। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो 24,841 पे हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। टारगेट्स होंगे 724 और 646। इन लेवल्स के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वंस अगेन आपको जाते एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर अप्लाइज। मार्केट में अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो मैं आपको कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सारे मेरी तरफ से व्यू हैं। मार्केट में एक लेवल्स हैं, अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन लेवल्स पे या उनके बताए हुए लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगा है कि ये जो लेवल्स बताएं वो आपके कहीं ना कहीं काम आते हैं, लगता है कि आपके पास ऐसी कोई और जानकारी है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर इन लेवल्स के बारे में आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो। ये मुझे कहीं ना कहीं एक और मोटिवेशन देगा कि मार्केट में मैं आपके लिए कुछ और नया भी करके आऊँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।